अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पौंडीचेरी कहाँ पे है, तो आपका जवाब होगा साउथ में है। 80% यही कहेंगे साउथ में है। कुछ कहेंगे तमिलनाडु में है, कुछ कहेंगे आंध्रा में है, कुछ कहेंगे केरलम में है। चलिए जानते हैं जो हमारी पौंडीचेरी है वो भारत में कहाँ पे स्थित है। एक्चुअली पौंडीचेरी के 4 ज़िले हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट है, यमन, कराईकल, माहे और खुद पौंडीचेरी। इसमें से पौंडीचेरी और कराईकल जो है वो तमिलनाडु में है, माहे जो है वो केरलम में है आज के डेट में केरलम, और जो आंध्र प्रदेश में है वो है यमन। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट हो गए। डिस्कस क्यों कर रहे हैं हम? वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और जियोग्राफिकली इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकली भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पौंडीचेरी है ये वो मतलब पावर रहा है, वो केंद्र रहा है जहाँ पे जितनी विदेशी पावर आए, जैसे कि जो पोर्तुगीज़ थे, डच थे, डेनिश थे, फ्रांस थे, ब्रिटिश थे, सभी यहाँ पे आकर के शासन किए हैं। तो पौंडीचेरी सबके लिए प्यारा था, इम्पॉर्टेंट था, ज्योग्राफिकल लोकेशन इसके ऐसे थे। और अब हम बात करने वाले हैं कि न्यूज़ में क्यों है, क्यों डिस्कस कर रहे हैं इसे। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये कि जो पौंडीचेरी की जो पुलिस है उसे प्रेसिडेंट कलर का जो है सम्मान दिया गया है। तो प्रेसिडेंट कलर एक सम्मान होता है, एक तरह का ऑनर होता है, जो पुलिस को डिसिप्लिन में काम करने के लिए या बहुत अच्छे लेवल की सेवा प्रदान करने के लिए, ब्रेवी दिखाने के लिए और डेडिकेशन के साथ वर्क करने के लिए दिया जाता है। तो हमारे जो होम मिनिस्टर अमित शाह हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट कलर जो है वो पौंडीचेरी की पुलिस को डेडिकेट किया उनके डिसिप्लिनरी वर्क के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो इतना डिफ़िकल्ट ज्योग्राफिकल एरिया है और इतनी छोटी सी पुलिस है, और उसके बावजूद भी बहुत अच्छा काम होने के कारण ये अवार्ड उनको मिला है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो पौंडीचेरी है ना, वो एक स्टेट नहीं है, राइट, ये यूनियन टेरेटरीज़ है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब हम बात करते हैं जो हमारी इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं अगस्त महीने की। तो देखो, अगस्त में हमने ये डिस्कस किया कई बार, 2 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक जो भी इंपॉर्टेंट डे, जिसमें 10 तारीख जो है बायोफ्यूल डे है, ये हमने रेगुलर डिस्कस किया है। 1 से 7 तारीख तक ब्रेस्ट फीडिंग जो है वीक सेलिब्रेट किया गया। एंड नाउ हम देखेंगे कि क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा है, और आज है 10 तारीख को। देख लेते हैं 10 से 11 तारीख तक क्या इंपॉर्टेंट है। 11 तारीख को है वर्ल्ड स्टील पैन डे। स्टील पैन डे जैसे जो आपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता देखा होगा कि स्टील का ड्रम टाइप का कुछ रहता है, उसको 2 स्टिक से लोग पीटते हैं, मतलब बजाते हैं, पीटते नहीं मतलब बजाते हैं और ये जो है अन्य अन्य जो सेरेमनीज़ होती है, जैसे 15 अगस्त में भी आप देख सकते हो, 26 जनवरी में देखोगे, विदेशों में देखोगे, तो ये वही वाला है स्टील पैन। वो घर में तवा जो रहता है वो मत समझ लीजिएगा ना। 12 अगस्त की हम बात कर रहे हैं तो इंटरनेशनल यूथ डे है, ठीक है। और उसके बाद 12 अगस्त अगेन वर्ल्ड एलिफेंट डे है। एलिफेंट के कंजर्वेशन को, उनके हैबिटेट को बचाने के लिए ये है। और 13 अगस्त को है इंटरनेशनल लेफ्ट हैंड डेज। देखो, जो लेफ्ट हैंडर्स लोग होते हैं ना, जो मतलब हर काम लेफ्ट हैंड से करते, तो उनको जो है मतलब गुड फीलिंग कराने के लिए डे मनाया जाता है। 13 अगस्त को अगेन वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको बताया है कई बार, 5 अगस्त को भारत में जो है वो ऑर्गन डोनेशन डे होता है। और मैंने आपको ये भी बताया था 5 अगस्त के दिन जो है इसके लिए एक जो है ई प्रत्यारोपण प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया गया, और जुग जुग जियो मैंने आपको बताया था वहाँ पे। तो 5 अगस्त को भारत का होता है, और वो 16वां एडिशन है हमारे यहाँ। 16वां मतलब 16 नंबर का जो है वो एडिशन था ऑर्गन डे का। वैसे वर्ल्ड ऑर्गन डे जो है वो आपकी 13 अगस्त को मनाई जाती है। तो 15 अगस्त अगेन भारत का इंडिपेंडेंस डे है, याद रखना है। और 16 अगस्त है न्यू पारसी ईयर, पारसी कम्युनिटी की जो नए साल है होती है वहाँ से स्टार्ट होती है। 17 अगस्त नाग पंचमी है। देखो, भारत एकमात्र ऐसा देश है ना जहाँ पे नागों की पूजा होती है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये हमारी कल्चर का मतलब आप समझ सकते हैं कल्चर कितना सेंसिटिव है इन्वायरमेंट के प्रति ना। 19 अगस्त जो है वो है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। 19 अगस्त वर्ल्ड जो ह्यूमैनिटेरियन डे है, मतलब जो ह्यूमैनिटी के लिए इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, वॉर हो रहे हैं, तो उसके आधार पे जो है एक डे होना चाहिए मानवता के लिए। 20 अगस्त की हम बात करें, वर्ल्ड जो है मॉस्किटो डे है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, मच्छरों वाला, ठीक है। डिजीज़ से अवेयरनेस के लिए है, ऐसा नहीं कि मच्छरों के बारे में जानकारी प्राप्त करके PhD कराने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। 20 अगस्त जो है वो है सद्भावना दिवस। एक्चुअली में देखो, राजीव गांधी के बर्थ एनिवर्सरी को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 20 अगस्त को ही है आपका इंडिया का अक्षय ऊर्जा डे। ये भी इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय हम प्रमोट करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को, जिसमें जो है सोलर और विंड एनर्जी या हाइड्रो पावर एनर्जी जो है वो हम यूज़ करते हैं। चलिए बात करते हैं न्यूज़ में क्या है इंपॉर्टेंट। CCI दैट इज़ अ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने होस्ट की है ब्रिक्स के हेड के साथ मीटिंग, और ये हेड जो है वो कंपटीशन अथॉरिटी के हेड हैं, तो उनके साथ ही मीटिंग हुई। देखो, इसमें निकल के क्या सामने आया ना, बात बहुत इंपॉर्टेंट है। रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट,
अभी हमने बात की ना रिन्यूएबल एनर्जी की बात, सोलर, विंड, हाइड्रो पावर, राइट। तो इसमें जो ब्रिक्स नेशन है वो आपस में जो है कोलैबोरेट करेंगे और जो है आपस में कॉम्पिटिटिवनेस होगा, बट वो हेल्दी कंपटीशन होगा, ठीक है। नॉलेज शेयरिंग करेंगे, ठीक है। इस तरह से जो चीज़ें हैं वो चलेंगी कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए ब्रिक्स के मार्केट के अंदर। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो है एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल फॉर इकोनॉमिक डिफेंस की जो मीटिंग है ब्रिक्स की 10वें नंबर की मीटिंग है वो ब्राज़ील में होगी और ये 2027 में होगी। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन कॉन्फ्रेंस ही है। जो भारत में अभी हुआ है वो वहाँ पे होगा। तो भारत में जो ब्रिक्स की कंपटीशन अथॉरिटी की मीटिंग हुई वो सीसीआई की, क्योंकि हमारे यहाँ कंपटीशन को देखने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, जबकि ये जो अगली मीटिंग होगी ब्रिक्स नेशन के बीच में कंपटीशन को बरकरार रखने के लिए अच्छे हेल्दी गुड मैनर में, ना कि वैसे लड़ाई झगड़े वाले, तो उसको देखने के लिए जो मीटिंग होगी ब्राज़ील में होगी अगली बार 2027 में। और ब्राज़ील की जो कंपटीशन को देखती है, जो मार्केट के कंपटीशन को देखती है, वो बॉडी है एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल फॉर इकोनॉमिक डिफेंस, ठीक है। ये ब्राज़ील की बॉडी है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन कैसे बनेंगे इससे। तो देखो 2026 में ब्रिक्स हेड ऑफ कंपटीशन अथॉरिटी की जो बैठक है उसकी मेजबानी भारत ने की, और भारत में जो कौन सी संस्था है इसमें पार्टिसिपेट की, तो सीसीआई, दैट इज़ अ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब देखो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बनी कब थी, है ना। तो देखो भारत में मार्केट में जो है मार्केट को रेगुलेट करने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन पार्लियामेंट में बिल पास करके किया गया था, और 2002 में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए बिल पास किया गया था, और 2003 में ये बॉडी बन के तैयार हुई। तो कायदे से ये एक स्टेटरी बॉडी है क्योंकि पार्लियामेंट में बिल पास करके बनी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है ब्रिक्स की जो 10वीं मीटिंग है वो ब्राज़ील में होगी, और ये 2027 में शेड्यूल है। हमने आपसे डिस्कस किया कौन सी बॉडी करेगी, तो ये जो है ब्राज़ील की एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल फॉर इकोनॉमिक डिफेंस, ये बॉडी इस मीटिंग को हेल्ड करेगी 2027 में। नेक्स्ट हमारा न्यूज़ जो है वो फिट इंडिया मूवमेंट से है। देखो फिट इंडिया मूवमेंट के लिए हम बात करने वाले हैं, तो जो हमारे मिनिस्टर हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट डॉक्टर मनसुख मांडविया, उन्होंने 85 एडिशन ऑफ फर्स्ट जो फिट इंडिया संडे, जो कि साइकिल से जो है वो मतलब एक तरह से रैली निकाली जाएगी, साइकिल से मूवमेंट किया जाएगा। तो ये जो है 50वें नंबर का मतलब 85 नंबर का जो एडिशन है, 50वीं नंबर का ये एडिशन साइकिल के थ्रू जो है ये फिट इंडिया मूवमेंट का चल रहा है। 2024 से चल रहा है, इसलिए 85 नंबर आ चुका है, हर संडे की बात होती है। और देखो इसमें ना बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट किए थे, मतलब स्टार्टिंग में तो 30 लाख लोग पार्टिसिपेट किए थे जब ये स्टार्ट हुआ था संडे के दिन, और उसके बाद अभी जो है 1000 लोकेशन पे हज़ार जो है लोग हैं वो पार्टिसिपेट किए हैं। और इसमें थीम क्या था, देखो इसका जो मतलब एक स्लोगन है वो भी याद रखना है, से यस टू फिटनेस, से नो टू ड्रग, क्योंकि हमारा जो है ना ड्रग मुक्ति, नशा मुक्ति अभियान भी हमारा चल रहा है, नशा मुक्ति संकल्प अभियान चल रहा है, ये मैंने आपको कई बार बताया, आपको याद भी रखना है। और ये नशा मुक्त भारत के लिए, ड्रग फ्री इंडिया के लिए भी एक तरह से एक प्लेज था। चलिए और क्वेश्चन कैसे बनेंगे इसमें, देखो जो हमारे मंत्री हैं मनसुख मांडविया, ये फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का 85वां नंबर संस्करण का नेतृत्व किया। किस राज्य से किया, गुजरात से किया, लेकिन थे वो गुजरात में नहीं, वो थे दिल्ली में, ये याद रखना है, ठीक है। और भारत के अंदर पूरा हुआ ये, और 1000 लोकेशन पे हुआ। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हमें बात करनी है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल 85 संस्करण से जुड़ा हुआ नारा क्या था, तो नारा है वही से यस टू फिटनेस, से नो टू ड्रग, राइट। चलिए फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का जो मेगा कार्यक्रम दिल्ली से स्टार्ट हुआ, दिल्ली में मतलब दिल्ली में जो प्लेस है, जो प्लेस का नाम है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम। तो ये नेशनल स्टेडियम कहाँ पे है, अभी मैंने डिस्कस किया, ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम जो है वो दिल्ली में ही है। और चूँकि यहीं से इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया, तो ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं कि मेजर ध्यानचंद जो स्टेडियम है वो कहाँ पे है, तो दिल्ली में है, ऐसा याद भी होगा आपको। और नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं भारत की जो एनर्जी कैपेसिटी है उसके बारे में, ऊर्जा में क्या भारत की पोजिशनिंग है, भारत का क्या टारगेट है, और भारत कहाँ तक पहुँचा है। देखो भारत ने जो है वो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में बहुत ही बड़ा टारगेट अचीव कर लिया है। इंडिया क्रॉस कर चुका है 300 गीगावाट नॉन फॉसल फ्यूल बेस्ड एनर्जी का इंस्टॉलेशन भारत कर चुका है 31 जुलाई 2026 तक। तो 300 गीगावाट हम पार कर चुके हैं, जबकि हमारा टारगेट है 500 गीगावाट एनर्जी जनरेट करना, लेकिन कब तक, 2030 तक। और अभी समय है 2026, और अभी हमने कर लिया है 300, तो 200 करने में 4 साल नहीं लगने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी अचीव किया गया है। और अगर हम बात करें तो देखो
सोलर पावर जो है हमारे यहाँ वो कितनी है 164.59 गीगावाट, ठीक है। 164 मतलब 165 लगभग कह सकते हैं आप। विंड एनर्जी जो है वो 58.14 यानी कि लगभग 59 गीगावाट के आसपास है। हाइड्रो पावर जो है वो लार्ज और स्मॉल दोनों मिलाकर के 57.24 यानी कि लगभग 58 ये भी है। बायो पावर जो है वो 11.75 है यानी लगभग 12 ये भी है। और न्यूक्लियर पावर जो है वो है हमारा 8.78 गीगावाट। बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर पावर में तो भारत महाशक्ति बन के उभर के सामने आने वाला, लेकिन अभी समय लगेगा। अभी भारत में उसमें काम चल रहा है, लेकिन बहुत ही शीघ्र जो है इसमें बड़ा ट्रांजिशन आने वाला है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जो है टोटल नॉन फॉसल फ्यूल कैपेसिटी हमारी कितनी हो गई। तो इस तरीके से 300.50 हो गई, लेकिन हमारा टारगेट क्या है 500। चलिए क्वेश्चन कैसे बनेंगे। 31 जुलाई 2026 तक भारत की कुल स्थापित गैर जीवाश्म ईंधन जो आधारित विद्युत ऊर्जा है उसकी क्षमता कितनी है। तो हमने डिस्कस किया अभी 300.50 यानी कि लगभग 300 गीगावाट है, ठीक है। भारत में 500 गीगावाट जो है वो हमारा एनर्जी इंस्टॉलेशन हो सके, क्लीन एनर्जी हो सके, इसके लिए टारगेट क्या रखा गया। तो आंसर है 2030 रखा गया, मैंने डिस्कस किया अभी। 31 जुलाई 2030 तक भारत की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है। तो 164.59 है ना, क्योंकि देखो भारत ने ही स्टार्ट किया था ना 2015 में, क्या इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। तो ये भी है, इसीलिए सोलर वाला आपको याद रखना है एकदम, पूरा मुंह पे ही होना चाहिए डेटा 164.59, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है, हाल में ही जो हमारी पुलिस है प्रेसिडेंट कलर मिला है, कौन से पुलिस को मिला है, कौन से राज्य की पुलिस को मिला है या कौन से यूटीज के पुलिस को मिला है। तो आंसर क्या है पौडुचेरी। मैंने डिस्कस किया पौडुचेरी के बारे में आपको डिटेल से, और इन्हें प्रेसिडेंट कलर का जो है सम्मान प्राप्त हुआ है। थोड़ी सी हाईलाइट की बात कर लेते हैं कि इससे क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेंगे, बट फॉर द न्यूज़ आपको ये ध्यान में रखना है। पीएम ने जो है ग्लासगो में जितने भी हमारे मेडलिस्ट थे, जो विनर थे, उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। 13 गोल्ड मिले थे, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मिले थे। ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लासगो कहाँ पे है, स्कॉटलैंड में है, ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और चलिए 23 तारीख से लेकर के 2 अगस्त तक ये गेम हुआ था। फिर साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने अर्ज किया है सारे सिटीजन से हर घर तिरंगा मूवमेंट के लिए। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट है, इंडिया यूएस नेवी की जो है EOD एक्सरसाइज होने वाली है 2026 की। ये स्टार्ट होगी 10 अगस्त से, यानी कि आज से स्टार्ट होने वाली है। और इंडियन नेवी की और यूएस नेवी की जो है वो EOD का मतलब है एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल। ये एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट होगी हमारे साउदर्न नेवल कमांड जो कोची में है वहाँ पे, और ये चलेगी 14 तारीख तक, 14 अगस्त तक। 10 से स्टार्ट होगी, 14 तक चलेगी, और 5 दिवसीय पूरा कार्यक्रम है अपने आप में, ठीक है। और ये जो है ये इसमें इक्विपमेंट्स का, क्रॉस ट्रेनिंग का या डिमोनिस्ट्रेशन देना एक दूसरे को, मतलब दोनों जो नेवल्स ग्रुप है, ठीक है, इंडियन नेवी और यूएस नेवी दोनों आपस में साझा जो है अपनी जानकारी को शेयर करेंगे। और ये EOD एक्सरसाइज जो है ना भारत में अमेरिका की जो नेवी है उसके साथ भारत की नेवी जो है वो लगभग 2005 से कर रही है, और ये हर 14 महीने के गैप पे जो है ये हमारा एक्सरसाइज होता है इंडियन नेवी और यूएस नेवी का। तो वेरी इंपॉर्टेंट था जो हमने डिस्कस किया। और ये है MCQ होमवर्क वाला, जिसका क्वेश्चन आपको करना है कमेंट में करके आपको बताना है कि जो हमारा जो ब्रिज है, चेनाब ब्रिज, उसकी लंबाई कितनी है, ठीक है। वैसे तो आंसर आपको दिख गया है, बट फिर भी आपको इसका आंसर करना है कमेंट में। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।